देखो बच्चों, अब की बार क्या हुआ है कि आपके 11th क्लास के सिलेबस को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है फर्स्ट टर्म और एक है सेकंड टर्म। और सबसे अच्छी बात जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है वो ये है कि जो सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, आपको उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ लिया वो काम खत्म। फिर आपको सेकंड टर्म में, एनुअल में, बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको पिछला पढ़ना पड़े। आपका 50% हो गया, आपका काम खत्म, फिनिश। अब आप अगला जब पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ वही पढ़ना, सेकंड टर्म का ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा और आपका एग्जाम उसमें से ही आएगा। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट टर्म का पेपर है ये आपका प्रपोज्ड है अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, और ये आपका मार्च या अप्रैल में होगा। ठीक है, 50-50 सिलेबस है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को फर्स्ट टर्म में क्या आने वाला है। देखिए, फर्स्ट टर्म में आपका आएगा चैप्टर 1, 2। ठीक है, चैप्टर 1 आएगा, 2 आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 है, वो आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा 9। इसके बाद स्ट्रेट लाइन आएगा 10। गुड इवनिंग बच्चे। 10 के बाद आपका एक चैप्टर आएगा 13। और फिर स्टेट्स है, स्टेट्स आपका 15 है शायद, चैप्टर 15 है। ठीक है, तो स्टेट्स आपका आएगा। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। ओके, यहाँ तक। और इनके मार्किंग में बता देता हूँ आपको क्या है। सेकंड जो टर्म है उसमें आपका क्या क्या आएगा। उसमें आएगी आपकी ट्रिगो। अभी बताते हैं, मार्कशीट पर दोनों के मिलाकर लगेंगे मार्क्स। एक बच्चे का डाउट ये है कि सर मार्क्स कौन से के लगेंगे। मार्क्स बेटा दोनों के कंबाइन होके लगेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर आएगा सेकंड टर्म में। इसके बाद चैप्टर 6 आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर 7 आएगा। ठीक है, चैप्टर चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 11 आएगा, चैप्टर 12 आएगा। ठीक है, और जो 13 है उसका 50%, 50% बोले तो लिमिट वाला पार्ट आपका पहले आएगा, और इसी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट डेरिवेटिव वो आपका बाद में आएगा। ठीक है, फिर ये जो 15 है, फिर यहाँ पे ये स्टैट्स आएगी, और ये आएगा आपका 16 जिसमें प्रोबेब आएगी। ठीक है, चैप्टर 8 कटा हुआ है, चैप्टर 8 कहीं पे भी नहीं आएगा, ना फर्स्ट टर्म में आएगा ना सेकंड टर्म में आएगा। चैप्टर 8 को हटाया हुआ है, चैप्टर 4 को हटाया है। फोर्थ नहीं आएगा, चैप्टर 8 नहीं आएगा। एक मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, चैप्टर 14 है, वो भी नहीं आएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, रीजनिंग भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये चैप्टर आपके हटा दिए गए। अब अगर हम बात करें बेटा इसकी, 3 और 6 फिर से कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, 3 और 6 बाद में होंगे, लेकिन अब हम इनको बाद में कराएंगे, जब हमारा टर्न आएगा हम तभी कराएंगे इनको। हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सर ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन एमईटी की तरह नहीं, थोड़े से अलग होते हैं। 4, 8, 14 इजी थे या टफ? देखो 14 बेकार सा था, 4, 8 मतलब इनका हटना अच्छा है। 4 और 8 हट गए तो आपके लिए अच्छा ही हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। डिलीट, इनके बीच में टॉपिक भी डिलीटेड है, बिल्कुल बिल्कुल इनमें से टॉपिक भी डिलीटेड है। 4 मुश्किल नहीं था, थोड़ा अलग सा था बस। वैसे 4th को हम आसानी मानते हैं। कोई एक्सरसाइज डिलीट हुई है पूरी? हाँ, एक्सरसाइज डिलीट हुई है, वो जैसे जैसे आती जाएंगी बेटा बहुत सारा हम आपको कराते चले जाएंगे। चैप्टर 2 डिलीट नहीं हुआ है बेटा, चैप्टर 2 है हमारा अभी। ये जो चैप्टर 2 है ये अभी हमारा है। और ये देखो एक बार बताएं आपको, यहाँ इन्होंने एक चैप्टर डाल दिया है लीनियर इनइक्वालिटी। ये जो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है ना, इसके बिना चैप्टर 2 नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें डोमेन और रेंज के क्वेश्चन जो होंगे वो चैप्टर 6 की हेल्प से ही होंगे।
तो हमें ये तो करना ही करना पड़ेगा, लीनियर इनइक्वालिटी हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह काम आएगा ये। ठीक है, 4 8 14, हाँ वहां तो आते हैं, 14 नहीं आता, पार्ट 14 नहीं आता। हाँ अब आप देखो, मैं चैप्टर 1 करा चुका हूँ, 2 भी करा चुका हूँ काफी हद तक, फिफ्थ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, रिसेंटली हमने स्टेट आपका कौन सा था ये, सीक्वेंस सीरीज करा था, 10th हमारा चल रहा है, 13 बचा और 15 बचा, बस बस ये बचे हैं। चलो 2 दोबारा करा देंगे बेटा, 2 तो दोबारा करा देंगे, 2 की कोई परेशानी नहीं है, हम 2 दोबारा करा देंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, अब तो हम सारे करा रहे हैं दोबारा से आपके, अब तो अकॉर्डिंग करेंगे इसके जैसा कि हमारा सिलेबस आ गया। एक और बात है बेटा कि जो आपका एग्जाम होगा वो, हाँ 1 भी करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, आपका पेपर होगा एमसीक्यू, तो टोटल पेपर आपका एमसीक्यू में आएगा, स्कूल में ही होगा, डेफिनेटली इसे स्कूल में ही कराया जाएगा, और ये एमसीक्यू होगा, पूरा पेपर बिल्कुल एमसीक्यू रहेगा। तो अब आपके जो मैंने टेस्ट पेपर आपके ग्रुप में शेयर करें, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं एमसीक्यू होगा, सेकंड टर्म एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। बिल्कुल सही बात है, देखिए बच्चे ये कह रहे हैं कि बर्डन नहीं है, डेफिनेटली बर्डन कम हुआ है इससे, क्योंकि अब है ना ऐसा नहीं होगा कि जी कोई स्कूल कोई कौन सा चैप्टर दे रहा है। 11th में क्या होता था, अलग अलग स्कूल अपनी अलग अलग प्लानिंग देते थे, सारे के सारे स्कूल्स का एक जैसा सिलेबस होगा, प्लानिंग एक जैसी रहेगी, 40 आउट ऑफ 80। हाँ एमसीक्यू बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, एमसीक्यू बहुत अच्छा पेपर होता है, और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक थोड़ी सी हम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि एमसीक्यू में चीटिंग भी बड़ी जल्दी कर लेते हो आप लोग, एमसीक्यू को कॉपी करना बड़ा आसान है आप लोगों के लिए, मतलब टीचर कितने भी स्ट्रिक्ट हो जाए फिर भी आप कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हो एमसीक्यू के लिए। तो इस सब्जेक्टिव को करना, पूरी क्लास को, आप देखो पूरी क्लास का सेम आंसर आ रहा होता है, कॉपी चेक करने बैठो सबका सेम आंसर। एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा, 40 मार्क्स का होगा। देखो अगर 80 का हुआ तो उसके 40 काउंट होंगे, जैसे 80 का होगा लेकिन काउंट 40 ही होंगे दृष्टि। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो पूछ लो जल्दी से, फिर मैं आपको कराता हूँ, स्टार्ट कराते हैं। और किसी को कोई डाउट, सब कुछ ओके है, कोई परेशानी किसी को? मैं आपको शेयर कर दूंगा ये सिलेबस वाला पूरा का पूरा। 8 इंपॉर्टेंट था, ठीक ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है अनंत, ऐसे परेशानी की नहीं। फाइनल भी देखो, फाइनल के 40 लगेंगे, फर्स्ट टर्म के 40 लगेंगे। स्पेशल सीरीज कट हो गया डेफिनेटली, हाँ स्पेशल सीरीज कट हो गया, लास्ट ईयर भी डिलीट था, इस साल भी डिलीट हो गया है, बट वो काम बहुत आता है इसलिए हमने आपको करा दिया था। अब आप ये देखो बच्चों कि हम लोगों ने कितना सारा करा हुआ है, अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें बेटा, तो हमने 1 करा था, 5 करा हुआ है, 9 करा हुआ है, ठीक है, 10 हमारा चल रहा है, 3 हमने एक बार कर लिया है, 6 हो चुका है, और 12 हमारा हो चुका है, इतने चैप्टर हमारे हो चुके हैं। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है इतना, कंप्यूटर वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, कुछ नहीं है ऐसा। कंप्यूटर से चैप्टर 8 का कोई लिंक नहीं है, चैप्टर 8 को लेकर ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। चैप्टर सुंदर है, अच्छा है, ट्रिकी है, पर चैप्टर 8 को लेकर इतनी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको, कुछ बातें जो है जो सारे चैप्टर्स में यूज होती हैं बच्चों, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को इन इक्वालिटी सीखना पड़ेगा। हम लोग करेंगे इन इक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात जो होती है, वो शुरू करते हैं बहुत आसान नंबर लाइन से। नंबर लाइन पे आपको पता है, एक तरफ होता है इंफिनिटी, एक तरफ होता है माइनस का इंफिनिटी, ठीक है, और बीच में कहीं जीरो होता है, जिसके राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, जिसके लेफ्ट साइड में
सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। जीरो को हम कह सकते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कुछ बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जीरो पॉजिटिव होता है, चलो उस बात को भी हटाओ। कुछ लोगों को ये लगता है, हाँ चैप्टर 10 बाद में करेंगे, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जो जीरो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होता है। ना बोथ होता, ना ही पॉजिटिव होता है, ये ना पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। ठीक है। दूसरी बात, जीरो इवन क्यों होता है? भाई ऐसा होता है, आप ये देखो जैसे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो अब एक एक नंबर के गैप पे जितने भी आएंगे वो सारे इवन होंगे। ठीक है। अगर इंफिनिटी प्लस या माइनस होता है तो जीरो क्यों नहीं? भाई इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है पहली बात तो। इंफिनिटी एक डायरेक्शन में इमेजिनेशन बनाई हुई है, एक फील है, एक फील है, इंफिनिटी नहीं है। या चैप्टर 6 करा रहा हूं? नहीं, मैं चैप्टर 6 नहीं करा रहा, मैं जनरल मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, जिसकी जरूरत हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पड़ेगी, स्पेशली इन सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में जब हम आपको डोमेन और रेंज सिखाएंगे बच्चों, तब आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल सारे बच्चों को क्लियर हो जाए, क्योंकि जो भी हम चैप्टर कराएं उसमें कोई परेशानी ना है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं। तो पॉजिटिव इंफिनिटी भी एक डायरेक्शन ऑफ फील है कि बहुत बहुत बड़ा नंबर। इसे आप ऐसे मानो, इसे आप ऐसे मानो कि आपके पास एक एप्पल है, एक एप्पल है, और आपने लोगों की लाइन लगवा दी कि भाई ऐसा लाइन में खड़े हो जाओ, आज सबको एप्पल मिलेगा। ठीक है, आज सबको एप्पल मिलेगा, और आपने हर बंदे को जीरो एप्पल दिया। आपने उसे बुलाया, बोले आजा भाई, और ये ले जीरो एप्पल। ठीक है, दिया ही नहीं मतलब। तो ऐसे ऐसे करके आप कितने लोगों को एप्पल बांट सकते हो भाई, ये बताओ। इस तरीके से आप कितने लोगों को ये एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? अब क्या इसे एक नंबर माना जा सकता है? क्या इसे नंबर माना जा सकता है? और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा भाई, जितनी लाइन लगती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी। ठीक है। अभी सब बताएंगे अनंत, ट्रिगो वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो अभी तुम। ठीक है, तो ये होती है बेटा इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी को वन अपॉन जीरो क्यों बोल देते हैं? अगर हम सोचें, वन अपॉन जीरो बोलो, टू अपॉन जीरो, भाई आपको जीरो 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 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितनों को कर सकते हो आप? वो चीज है नॉट डिफाइंड। हाँ, एप्पल तो देंगे नहीं, मार के उड़ जाएंगे, सही बात है। इन्फिनिटी की तो अलग बात है, पिटाई और होगी अलग से कि लाइन क्यों लगवाई इतनी लंबी जब कुछ जीरो एप्पल देने थे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये चलते चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर नंबर लाइन की बात करें बेटा, नंबर लाइन की बात की जाए तो बहुत बेसिक बात है, सिंपल सी बात है कि आपके पास नंबर लाइन पे कभी भी दो नंबर है। ठीक है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में। तो याद रखिएगा, लेफ्ट वाला नंबर इज ऑलवेज लेस देन राइट वाला। राइट वाला नंबर ही बड़ा होता है, हमेशा राइट वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, और हमें इस नंबर लाइन को देखने का तरीका भी होता है। भाई आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, एक नंबर लाइन है, नहीं ऐसे मत देखो। आपको क्या करना है, आपको इसे हमेशा देखना चाहिए लेफ्ट टू राइट। आपको इधर से इधर देखने की आदत होनी चाहिए हमेशा। ऐसे देखा करो, ये तरीका है। ऐसे जैसे क्वाड्रेंट होते हैं ना आपके, आप यहाँ देखते हो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो उसी तरीके से नंबर लाइन को हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करो। ऐसे करोगे तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी। आपको हमेशा आदत होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करने की। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक बात और है, अगर आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो नंबर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? बताइए, नंबर नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? यस, वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे, अच्छा कई बार बच्चों को लगता है ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, इनमें क्या सीखने को मिल रहा है? जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं ना, तो इनमें, इन्हीं बातों की वजह से आप फंस जाते हो, क्योंकि उस वक्त आपको पता होता है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई परेशान नहीं। इसके बाद आप सारे बच्चों को
सिंबल यूज आना चाहिए, सिंबल्स का यूज करना आना चाहिए। सिंबल कौन कौन से भाई, एक होता है डार्क सर्कल, ठीक है, एक होता है होलो सर्कल, होलो सर्कल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है स्ट्रेट ब्रैकेट, स्ट्रेट ब्रैकेट के बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक, फिर बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, आर, आर स्टार, एन, जेड, क्यू, और इससे अलग एक बात और, नंबर लाइन के रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं हम लोग ये, और जनरल भी, रैशनल और इरेशनल, सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। डेल्टा का क्या मतलब होता है, डेल्टा का मतलब ऐसे डिफरेंस होता है, बट वो हमारे यहाँ है नहीं, इसमें भी हमने डेल्टा डाला नहीं। होल नंबर के लिए बिल्कुल हम डब्ल्यू यूज कर सकते हैं, ये लीजिए एक और आ गया टी, टी क्या है, तो सबसे पहले देखो ये होल, इसका क्या मतलब होता है, देखो इनके कोई वैसे फिक्स भी नहीं है ऐसा कि एग्जैक्टली यही माना जाएगा। अब आप देखो, मैंने ये दो पॉइंट बनाए, एक को लिखा 2 और एक को लिखा 3, और आप देख सकते हैं मैंने 3 को डार्क कर दिया, 3 को डार्क कराया बट 2 को डार्क नहीं करा, तो ये डार्क का मतलब होता है इंक्लूड, और होलो का मतलब होता है एक्सक्लूड। स्ट्रेट का मतलब होता है क्लोज्ड, और स्मॉल का मतलब होता है ओपन। दिस इज फॉर डिस्क्रिएट। फिर आ जाता है हमारा यूनियन, देन वी हैव इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को आप कॉमन भी सोच सकते हो, यूनियन को आप कंबाइन भी सोच सकते हो। फिर बारी आती है बिलोंग्स टू की, एम्प्टी सेट, अच्छा वो भी है, हाँ वो भी बता इस, ये उल्टा ए जो लगता है, दिस इज फॉर ऑल या फॉर एवरी, ठीक है, दिस इज नोन एज देयर एग्जिस्ट। अभी सबका मतलब वन बाय वन बताएंगे और आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। दिस कैपिटल आर डिनोट्स रियल, रियल माइनस जीरो, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, होल, फाइव, ठीक। तो सबसे पहले देखो ये जो डार्क है, इसका मतलब यह है कि 3 हमारा अपना है, 3 को हम यूज कर सकते हैं। 2 होलो है, दैट मीन्स हम 2 को यूज नहीं कर सकते, 2 हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं कहूँ मेरी पॉकेट में जो कॉइन है, मान लो कोई 3 रुपीज का कॉइन है, उसकी पोजीशन दे रखी है और 2 की दे रखी है, तो दिस मीन्स मेरे पास 3 रुपीज का कॉइन तो है बट 2 का कॉइन नहीं है। 2 एक्सक्लूड है, होलो है, मतलब ये हमारे पास नहीं है। तो ये भी कहा जा सकता है भाई x की वैल्यू 3 हो सकती है बट x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ठीक।
अच्छा, दूसरी बात, ये जो लाइन होती है ना बच्चों, नंबर लाइन, दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस ओनली, और इसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। इस लाइन पर कोई भी नंबर होगा वो रियल ही होगा। इस लाइन पर कोई भी नंबर होगा वो रियल होगा। रियल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस लाइन पे होने वाला, सिंपल मैथमेटिक्स। क्लोज का मतलब बच्चे, जैसे अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, ठीक है, और यहां पर मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। अभी मैंने क्या किया, 2 और 3 के बीच के जो नंबर होंगे, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर होंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर होगा कि नहीं होगा। बताओ, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स होंगे हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर्स होंगे ना, इनको लिखने का तरीका ये होगा कि 2 से लेकर 3 तक, बट ना 2 हमारे पास है ना 3 हमारे पास है। और इसे लिखने का तरीका, मान्य नहीं, ऐसे नहीं। देखो, इसे लिखने का तरीका होगा कि 3 से तो सारे छोटे नंबर है और 2 से सारे बड़े नंबर है। ना 2 हमारे पास है ना 3 हमारे पास है, लेकिन 2 से बड़े सारे नंबर्स हैं और 3 से छोटे भी सारे नंबर्स हैं। और अगर मैं लिखूं बच्चे ऐसे कि इक्वल टू लगा दिया मैंने, इक्वल टू लगा दिया, दैट मीन्स 3 अब हमारे पास है तो हम 3 को डार्क कर देंगे। तो जिस नंबर को भी हम डार्क करेंगे, इंक्लूड करेंगे, वहां हम स्ट्रेट ब्रैकेट लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? नहीं आ रही? बताओ जल्दी से। आज पोल नहीं है, बिना पोल के पढ़ाएंगे हम आप। किसी को भी कोई डाउट हो जल्दी जल्दी से मुझे बता दो सारे बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो तो। ठीक है। नंबर लाइन वाई एक्सिस नहीं होगी, हाँ कृष्णा बताएंगे वो सारी बातें। अच्छा, इसके बाद एक और बात आती है बच्चे इसमें, कि जैसे हमारे पास सेट्स में हमने करे थे, बिल्कुल करे थे, हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं अलग 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 अलग। जब नंबर्स को अलग 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 लिखते हैं ना बच्चे, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। और जब नंबर एक साथ होते हैं, देख लो यहाँ पे एक साथ थे, इन्हें बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। रोल नंबर जो होते हैं, क्लास के जो रोल नंबर होते हैं बच्चों, क्या वो डिस्क्रीट होते हैं या कंटिन्यूअस होते हैं? बताओ, जो आपके क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? ओके, बताओ बताओ सारे बच्चे बताओ। नहीं, पोल नहीं है आज, पोल नहीं है, पोल नहीं है। इंटरेस्टिंग, 50-50 चल रहा है बेटा। पोल है नहीं आज, आज बिना पोल के पढ़ाई होगी। सोचो सोचो, अरे सारे बच्चे आंसर दो भाई, सारे बच्चे आंसर देंगे जल्दी से। जो आपकी क्लास के रोल नंबर होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं या कॉन्टिन्यूस होते हैं? देखो, वो सारे के सारे नंबर आपके डिस्क्रीट होते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। लेकिन 2 और 3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। अगर हम लिखें इसको ऐसे, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। लेकिन जब आपको कॉमा लगा लगा के अलग अलग लिखने पड़े और सिर्फ वही इंक्लूड हो जिनकी बात चल रही है, भाई 2 काम में आ रहा है बस, 3 काम में आ रहा है बस, 4 काम में आ रहा है बस, और 2 और 3 के बीच में कितने नंबर थे सारे हमने हटा दिए या नहीं? आप सोचो यहाँ पे कितने नंबर हो सकते थे? इनफाइनाइट नंबर हो सकते थे, लेकिन हमने उनको नहीं लिया। हमने क्या लिया? 2 को लिया,
फिर 3 को लिया। जो भी नंबर डॉट 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 की फॉर्म में लिए जाएंगे, गैप गैप में लिए जाएंगे, उनको हम डिस्क्रीट बोलते हैं बच्चे। ये डिस्क्रीट है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डिस्क्रीट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं, कंटिन्यूअस के लिए आपके ये क्लोज या ओपन ब्रैकेट यूज होते हैं। अच्छा, आपकी जो एज है, आपकी जो एज है, वो जो आपकी एज है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा लैंग्वेज में। अब आप साइकिल या बाइक चलाते हो, ठीक है, आप घर से निकले अपनी साइकिल लेके और शुरू हो गए चलाने के लिए। तो आप मैक्सिमम 20 की स्पीड तक गए। आपने जो अपनी साइकिल चलाई, वो आपका वो आपका डिस्क्रीट स्पीड जो होगी, वो डिस्क्रीट होगी कि कंटिन्यूस होगी? बढ़िया बढ़िया। बात समझ में आ रही है मुझे लग रहा है सबको। फंस रहे हैं बच्चे, फंसते हैं बच्चे। भाई जाल में फंस गए बच्चे, जाल में फंस गए बच्चे। कंटिन्यूस होती है बेटा। देखो, डिस्क्रीट का मतलब यह है, आपकी साइकिल की स्पीड 0 थी और अचानक 5 हो गई, फिर अचानक 10 हो गई, बीच में कुछ हुई नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पीड एकदम 5 हो जाए, बीच में 0 से 5 होने के बीच में कुछ रहे ना? भाई 0 से 5 जाओगे तो 0.1 होगी, 0.2 होगी, 0.3 होगी, 1 भी आएगी, 1.1 भी आएगी। धीरे धीरे चलेगी ना वो, अचानक तो नहीं बढ़ सकती। और अचानक भी बढ़ेगी तो वो ग्रेजुअली बढ़ेगी स्पीड, ऐसे बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता पहले ये थी फिर अचानक ये हो गई फिर ये हो गई। तो जो आपकी स्पीड है बाइक की, गाड़ी की, किसी की भी, वो आपकी कंटिन्यूअस है। कुछ समझ में आ रही है बात? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस? ठीक है, कोई परेशानी इसमें? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा को जो लिखा जाता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है। भाई एक्स की वैल्यू 2 है और 3 है। जब कॉमा लगा लगा के आंसर आए ना, तो आपका वो सेट बन जाता है। और डिस्क्रीट को ही हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंटिन्यूअस को हम इंटरवल डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके है ये बात? अब जरा यूनियन और इंटरसेक्शन को समझ लें थोड़ा सा। आज बात यूनियन और इंटरसेक्शन की हो जाए। हमारे पास है माइनस का इंफिनिटी, प्लस का इंफिनिटी, एक नंबर हमने लिया 2, एक नंबर हमने लिया 5, एक नंबर हमने लिया 7। ठीक है, अब मैंने सिर्फ 2, 5 और 7 को डार्क किया। मैंने 2, 5 और 7 को डार्क किया। तो ये जो, अगर मुझे इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसको लिखने का तरीका होगा कि हमारे पास 2 है, 5 है और 7 है, और हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा डिस्क्रीट डेटा हो गया। कोई परेशानी इसमें है आपको? बताओ, कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में आ गया? ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये लिख दिया। अब ये जो ब्लू डार्क करा है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 भी है, 2 से ग्रेटर है, बट 5 से लेस है। ये समझ में आ रही है बात? तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2,5। 5 हमारा इंक्लूड नहीं है, 2 हमारा इंक्लूड है। तो x की वैल्यू बिलोंग करती है, मतलब
लिंक्ड है, इनमें से कोई है। कहां से लिंक करती है, बिलोंग करती है? 2 से लेकर 5 तक बिलोंग करती है। ये समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? मैं ये समझ में आ गई? हाँ, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ओके, इसे लिखने का एक तरीका और भी है, बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो ये है बच्चों कि 2 लिखो, 5 लिखो, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्या ये बात सारे बच्चों की समझ में आ गई? भाई सबकी समझ में आ गई ये बात? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते अनंत, ऐसे नहीं, उल्टा हो जाएगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा। 5 पर क्लोज वाला नहीं आना चाहिए बेटा। 5 पर क्लोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5 को हमने इंक्लूड नहीं करा। देखो होलो है ये, बताया था ना, होलो मतलब एक्सक्लूड और डार्क मतलब इंक्लूड, तो 5 पर डार्क इसलिए नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात सारे बच्चों को? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। और एक तरीका देखो, ये चला 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 चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और ये ऐसे हो गया, पूरा का पूरा डार्क कर दिया। तो अब इसको हम लिखेंगे कि x की वैल्यू 7 या उससे लेस है, 2 या उससे ग्रेटर है। और अगर इसको इंटरवल रिप्रेजेंटेशन करा जाए बच्चों, तो दिस विल बी 2 to 7। तो ये कहा जाएगा कि x बिलोंग करता है आपका 2 से लेकर 7 तक। एक्सक्लूड है क्योंकि डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल है, सॉरी इंक्लूड है क्योंकि डार्क सर्कल है, एक्सक्लूड होता अगर होलो सर्कल होते। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? बताओ, कोई परेशानी इसके अंदर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब जरा देखिए, आप 2 को डार्क करा, और यहाँ पर रुक गए, फिर 5 से चले और 7 पे रुक गए। इसे लिखने का तरीका होगा, दो तरीके हैं इसके हमारे पास, कि हमने 2 को लिया, फिर हम 5 तक गए, लेकिन हमने 5 को नहीं लिया, फिर शुरू हुए 5 के आगे से और 7 तक चले गए। क्योंकि ये दो आ रहे थे एरिया, तो इनको कंबाइन कर दिया, तो हमारा आंसर ऐसे आ गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका इसे लिखने का है कि हम 2 से चले और 7 तक गए, और हमने इसमें से 5 को हटा दिया, घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये दोनों एक ही बात है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक है, बट x इज नॉट इक्वल टू 5। अब बताओ, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही बच्चों? कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई परेशानी हो, तो जल्दी से पूछ लो। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? डब्ल्यू के नीचे 5। डब्ल्यू के नीचे 5 है बेटा, अभी बताएंगे उसको। भाई मैं आपसे कहता हूं, एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से छोटा हो एंड 5 से बड़ा हो। तो बताओ क्या लिखूं मैं? एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से छोटा हो, 5 से बड़ा हो। तो मैं कहूंगा भी मुझे कोई नंबर नहीं मिला, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली, मुझे कुछ नहीं मिला। और इसी को हम 5 कहते हैं। मतलब इसे कहा जाता है नल सेट, मतलब कुछ नहीं है, या एम्प्टी भी इसको बोल देते हैं।
में एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो 3 से छोटा हो एंड 5 से बड़ा हो। एक और बात आती है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के रिगार्डिंग बच्चों। मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि ये पूरी नंबर लाइन है, तो इसे लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम लिख दें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर कभी इंक्लूड नहीं लगेगा, क्योंकि इंफिनिटी को आप इंक्लूड ही नहीं कर सकते। आप बताओ, जब आपको पता ही नहीं कितना है तो आप उसे कैसे इंक्लूड कर लोगे। और इसे लिखने का एक और तरीका है ऑल रियल नंबर्स। इसे आर से भी रिप्रेजेंट हम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बिलोंग्स टू में कोई परेशानी। इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन की बात करें, चलो इंटरसेक्शन समझाते हैं आपको। फाइव का एग्जांपल और देंगे बेटा, अभी लास्ट में है वो तो। भाई सबसे लास्ट वाली चीज को आराम से बताएंगे अभी। ठीक है, चलो अब बारी आती है इंटरसेक्शन की। फाइव में डिटेल भी है, नहीं डिटेल तो कुछ नहीं है, एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। देखो, हमारे पास एक कंडीशन है बेटा कि x की वैल्यू 5 और 2 इंटरवल में है। तो क्या हम इसको 2 और 5 को डार्क करेंगे पहले तो, और इसके बाद हम इस इंटरवल को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक हो गया, कोई परेशानी नहीं। और अगर इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो बच्चे बता रहे हैं मुझे कि सर आप इसे 2 और 5 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। इसके बाद बारी आती है माइनस इंफिनिटी से 1 तक और 3 से इंफिनिटी तक। तो हम इसे बोलेंगे कि x की वैल्यू 1 से लेस है और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो बच्चों तो कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा और यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा। 3 डार्क होगा, 1 भी डार्क होगा, और 1 से लेस है, लेस का मतलब हमेशा लेफ्ट होगा, और ग्रेटर का मतलब हमेशा राइट साइड होगा। अब हमें इसमें कॉमन पार्ट देखना बेटा, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है आप देखिए, क्या क्या ये वाला हिस्सा कॉमन होगा दोनों में? दोनों में कॉमन देखो आप। तो कहा जा सकता है कि 2 से लेकर, ये क्या कर दिया मैं, गलती हुई है इसमें, एक बताओ, बताओ भी गलती हुई है कि नहीं हुई है? बताओ, एक मिस्टेक दिखाई दे रही है? यस, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, 2 लेफ्ट में आ गया। देखो छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में होता है, बड़ा नंबर राइट में होता है। तो यहाँ ये मिस्टेक हो गई। काम करते हैं, इसे 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 हम 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, 2.5। नहीं, -2 भी नहीं ले सकते ना। अच्छा, पहले वाले को -2 ले लें, हाँ ये हो सकता है। इसे -2 ले लेते हैं। ये -2 में ले। अब ठीक है, सब सही है। तो अब देखो हमारा जो कॉमन पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 1 तक,
और 3 से 5 तक, क्योंकि ये दोनों है तो ये हमारा यूनियन में आंसर आएगा। और इंटरसेक्शन हुआ मतलब ये कॉमन पार्ट हमने लिया, जो कॉमन पार्ट था ये हमारा इंटरसेक्शन था। तो अगर कहा जाएगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है हमें वो काउंट करना है बस। बताओ भाई, समझ में आई बात? नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बच्चा कह रहा है इसमें कॉमन कुछ नहीं है सर, बाद में यूनियन क्यों आया? यूनियन बेटा इसलिए आया क्योंकि हमारे पास दो एरिया ऐसे आए थे जो कॉमन आ रहे थे, तो दो अलग अलग है, तो उनको हमें अब आंसर को हमें मिला के लिखना है। तो मिलाने का मतलब होता है यूनियन करना। ठीक है, कॉमन पार्ट कौन सा है? इंटरसेक्शन नहीं होगा बेटा, इंटरसेक्शन तो हमने कराया, मैं अभी बताता हूँ आपको। एक मिनट। अच्छा, देखो ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो मैं मार्क करता हूँ, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दोनों में कॉमन है। आप देखो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये ऊपर वाली लाइन में भी है, ये नीचे वाली लाइन में भी है। तो ये पार्ट हमारा ये कॉमन है, कॉमन, ये कॉमन है, दिख रहा है? अभिषेक पता लगा बेटा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये क्लियर हुआ? हाँ, बता रहे बेटा कुछ देखो। भाई पहली कंडीशन थी एक्स की वैल्यू -2 से लेके 5 तक, तो -2 से लेके 5 तक हमने ये ले लिया, ओके यहाँ तक। दूसरी बात कि माइनस इंफिनिटी से 1 तक लो, तो माइनस इंफिनिटी से चले 1 तक आ, ठीक। 3 से इंफिनिटी तक लो, तो 3 से चले इंफिनिटी तक चले। अब ये देखना है ऐसे कौन नंबर लाइन पर ऐसा कौन सा हिस्सा है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो फर्स्ट इंटरवल में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है। क्या ये वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों में है या नहीं? बताओ पूजी, जल्दी बताओ बेटा, क्या ये दोनों में है? ये ऊपर वाली लाइन में भी है, ये नीचे वाली लाइन में भी है, दोनों में है ये। सिमिलरली 3 से आगे वाला भी और 5 से पहले वाला भी, ये भी दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने लिख दिया कि भाई -2 से 1 तक का और 3 से लेके 5 तक का दोनों में है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? भाई पॉइंट क्लियर हो गया? बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम हो अभी बता दो बेटा। किसी को प्रॉब्लम? मुझे पता है इस तरह की क्लासेस चैप्टर में एनसीईआरटी में आती नहीं है, इसलिए स्पेशली रखी गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन वाले को कैसे लिखेंगे? अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं। देखो इसे इंटरसेक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो समझो। भाई आपके पास पहला इंटरवल कितना था बच्चों? -2 से लेकर 5 तक, ठीक है। और आपको इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? -इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्वेश्चन खतरनाक हो गया नहीं हो गया? बताओ, आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है। आप समझ में आई बात? और इससे रिजल्ट क्या आया? ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब बताओ, अब किसी को दिक्कत? इंटरसेक्शन का यूज भी हो गया। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई एक्स बिलोंग करता है फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन को, तो आप कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है -2 से 1 और 3 से 5। ये दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग है, बात एक ही है। रेड से हाईलाइट कर दिया, रेड पे, हाँ रेड से, कोई बात नहीं।
समझ में तो आ गया सबको? ठीक है, चलो, ओके। देखो, अगर मैं कहता हूं, आपसे एक बात मैंने बोली कि एन इवन प्राइम नंबर, तो आपके दिमाग में कौन सा नंबर आता है? इवन हो प्राइम हो, बताओ कौन सा नंबर आता है? इवन हो और प्राइम हो। तो इसे लिखने का तरीका है, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 2। तो ये जो ई उल्टा बना देते हैं ना, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? तो जब भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसको हम उल्टा ई बना के भी लिख सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट ना लिखकर आप सिर्फ ये लिख दो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसे काट सकते हैं। बहुत बढ़िया बात, कहते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अगर करता है तो सही है, नहीं करता तो काट सकते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये बचा था, इसे भी बताते हैं। फॉर एवरी x belongs to 2 to 5, there exist, अगली क्लास में रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, बताओ कौन कौन से इंटीजर आएंगे, बताओ भाई। 2 से 5 इंटरवल में, फॉर एवरी, जितने भी नंबर 2 से 5 है, क्या वहां पे कुछ इंटीजर्स भी है? बताओ, कुछ इंटीजर्स है? एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, और एक 5। तो फॉर एवरी, जितने भी, ऐसे में ना हिंदी में बोलते हैं जितने भी हो तुम, जितने भी। हाँ, समझ में आई बात, नहीं आई? बताओ बताओ जल्दी से। ये देयर एग्जिस्ट वाली बात समझ में आ गई? बिलोंग्स टू की समझ में आ गई? बिलोंग्स टू के लिए, फॉर एवरी के लिए, देयर एग्जिस्ट के लिए, रियल के लिए, नेचुरल नंबर सबको पता है, इंटीजर सबको पता है, रैशनल पता है, होल पता है, 5 की बात और कर लेते हैं। 2.1 कैन बी इंटीजर, नहीं, 2.1 इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर जिसका डेसिमल पार्ट 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, उन्हें हम इंटीजर कहते थे। होल नंबर भी इन्हीं को कहते हैं। देखिए, इंटीजर में आगे माइनस भी आ सकता है, होल में नहीं आ सकता आगे माइनस। आर स्टार का मतलब होता है दुनिया के सारे रियल नंबर। देखो, आर स्टार का मतलब क्या होता है वो समझो। ये होता है आर स्टार। नंबर लाइन पे दिखाएं, दुनिया के सारे रियल नंबर, 0 को छोड़कर, 0 नहीं ले सकते आप। तो 0 है, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। और ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, पर 0 हमारे पास नहीं है। जेड स्टार कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक शॉर्ट में लिखने का तरीका बना रखा है बेटा। ये क्या हुआ है, ये सिर्फ शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि लिखने में कम टाइम लगे। इन सबका एक ही लॉजिक है, सिर्फ लिखने में कम टाइम लगे, टाइम कम वेस्ट हो। मैथमेटिक्स में मोस्टली चीजें सिर्फ इसलिए बनाई गई है जिससे कि आपका कम टाइम लगे। जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी फॉर्मूले बने हैं, वो सिर्फ इसी बात के लिए हैं कि कम टाइम लगे। बिल्कुल मिनिमाइज करने की कोशिश करी जा रही है कि कम से कम टाइम लगे। आप सोचो काउंटिंग, सोचो काउंटिंग नहीं होती तो, काउंटिंग नहीं होती तो इतनी देर लगती 15 लिखने में,
आप सोचो इतनी देर लगती 20 लिखने में, और अगर ये 5 5 का कट ना बनाते और भी ज्यादा टाइम लगता। अब देखो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 35 लिख दिया। और ऐसे कितनी भी देर तक लिख सकते हो आप। तो आप ये बताओ 3 5 लिखना टाइम सेविंग है या नहीं? विद लॉजिक, टाइम सेविंग भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, और समझ में भी आना चाहिए, इजी भी होना चाहिए। आप बताओ ये मार्क करना इजी है कि 35 लिखना इजी है? आप खुद बताओ सोच के। और इसको भी मैंने क्या करा, 5 into 7 करा। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस भी इसे आसान बनाने के लिए है। तो मैथमेटिक्स में जितना भी काम है, उनका सिर्फ एक ही एम था कि लॉजिक हो, कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो और काम आसान हो जाए। आसान बनाने की कोशिश की जाती है। इस चक्कर में हुआ क्या, काम उल्टा भी हो गया, वो चीजें बहुत मुश्किल भी हो गई। टैली मार्क्स क्यों सिखाते हैं बेटे? टैली मार्क्स बेसिक तरीका होता है काउंटिंग का, इसलिए सिखाए जाते हैं। ये भी बड़ा सिस्टमेटिक मेथड है, तो इसलिए सिखाए जाते हैं। स्टार्टिंग जो हुई थी ना मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में, टैली मार्क्स से हुई थी, इसलिए सिखाया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड। जैसे कोई कहने लगे सर पढ़नी तो हमें ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, काउंटिंग क्यों सीखते हैं, मल्टीप्लाई क्यों सीखते हैं? वो बेसिक चीज है, वहां से ही आया सब कुछ। स्टैट्स में टेलीमार्क क्यों होता है? क्योंकि स्टैट्स में टेलीमार्क इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि स्टैट्स में जो लॉजिक है ना वो टेलीमार्क्स को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत ज्ञान चर्चा हो गई। आर में जीरो भी आएगा। आर में बेटा दुनिया के सारे नंबर आएंगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सब। अब अपने डाउट्स पूछने शुरू करो वन बाय वन, जो पूछना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई है? इरेशनल, रैशनल, सारी की सारी बातें आपको पता है। ठीक है, चलो एक काम करो, जिसको डाउट नहीं है वो जाना कहीं नहीं है, जाने की बड़ी जल्दी लगी रहती है। चलो, आपका एक्स बिलोंग करता है -3 से 7 तक। ठीक है, और एक्स बिलोंग करता है, अभी बताते हैं बेटा, क्रिश अभी बताते हैं। ठीक है, कहते हैं फाइंड एक्स इफ 1 इंटरसेक्ट विद 2। एक्स की वैल्यू निकालो। चलो ये अब निकालो आंसर फटाफट, देखते हैं कितना सीखा तुमने। 2 इंक्लूड नहीं है बच्चे, ब्रैकेट को फॉलो करो, जो लिखा है वैसे ही। अच्छा, भाई प्रॉपर मार्किंग के साथ लिखना पड़ेगा आप लोगों को ये। 1 2 3 4 5 6, दो तो हमने लिख दिए, सबसे छोटा सबसे लेफ्ट में। फिर उसके बाद बारी आएगी उससे बड़े नंबर की, फिर बारी आएगी उससे भी बड़े नंबर की। सॉल्व करने का तरीका, लिखने का तरीका आपके सामने आता जा रहा है। ठीक है, वन बाय वन आपके सामने चलाएंगे। ओके पूंजी, वेरी गुड, अभी करते हैं अभी करते हैं। ठीक है, -3 से चले 7 तक जाएंगे। मेथड देखिएगा, समझ में आए तो ही एक्सेप्ट करना, वरना बिल्कुल नहीं। ठीक, 7 को डार्क करा जाएगा, फिर बड़े। अब चले यहाँ से माइनस के इंफिनिटी तक।
फिर चले 4 से चले आपके 4 को भी डार्क करेंगे, अभी करते हैं, अभी करते हैं इंफिनिटी तक। डार्क किस किस को करना है? 4 को करना है, 2 को नहीं करना। कॉमन पार्ट देखिए, कॉमन पार्ट की बात चलेगी। ये पार्ट कॉमन है ना, 3 इंक्लूड है ना 2। फिर 4, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, एक मिनट रुको, ये अब ठीक है, दिखाई दे रहा है, सबको पता चल रहा है। सबको पता चल रहा है, ये पार्ट है हमारे पास, ये वाला। तो आंसर क्या बनता है? -3 से लेकर 2 तक और 4 से लेकर 7 तक, और दोनों का कर लेंगे हम यूनियन। बाहर लिखने का तरीका यह है कि x बिलोंग करता है ऐसे। क्लियर हो गई बात बच्चों? बिल्कुल क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, जल्दी जल्दी बता दो। अच्छा, अब मैं आपके सामने 4 यूनियन होगा बेटा, यूनियन ही लिखा है देखो, मैं आपके सामने 4 इंटरवल लिख रहा हूं, और आपको ये बताना है इनमें से कौन से इंटरवल सही लिखे हुए, कौन कौन से गलत है। तो आपको ये बताना है सही कौन से, गलत कौन से है। आपको रॉन्ग वन, फाइंड रॉन्ग वन, जो गलत है वो बताना है, ठीक है? एक मिनट कृष्णा, अभी बताते हैं। -3 इंक्लूड क्यों नहीं करा बेटा? -3 तो यहाँ ही इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड क्यों करते? चलो बताओ आंसर, ABCD कौन कौन से इनमें गलत है, गलत कौन से है? कृष्णा समझ में आ गई बात? गलत बताने, गलत गलत बताने, गलत कौन से? रॉन्ग रॉन्ग बताने। कृष आपका आंसर गलत है, पुजीत आपका भी गलत है, कृष सही है। भाई इनमें जो लिखा हुआ है, ये इंटरवल लिख दिए मैंने, इनमें कौन से गलत है? ओके अक्षत, पुजीत मैं देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ पुजीत, मुझे अभी भी लग रहा है आप गलती कर रहे हो। हाँ, वत्सल आंसर सही है तुम्हारा, 5 गलत हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन देखो बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा, आप ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए समझा देते हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखो क्या होता है, जब भी इंटरवल होता है उसमें लेफ्ट साइड में छोटा नंबर आता है और राइट साइड में बड़ा नंबर होता है। आप ये बताओ, तो 2 5 से छोटा होना चाहिए, है कोई परेशानी नहीं है। 5 2 से छोटा होना चाहिए, नो, ये तो गलत हो गया। अगला देखो, -1 इज लेस देन -3, रॉन्ग है भाई। -1 -3 से छोटा नहीं होता, -1 3 से बड़ा होता है। क्यों? आप नंबर लाइन पे लोकेट करो, तो -3 आएगा, फिर -1 आएगा, तो जो राइट में होता है वो ग्रेटर होता है, तो ये गलत हो गया। -3 -1 से छोटा है, यस। तो कौन कौन से गलत थे? ऑप्शन बी और सी ऑप्शन गलत दे रखे थे, लिखे हुए ही गलत है। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है?
आज की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थोड़े से? क्या डिटेलिंग का कुछ फायदा मिला है, नहीं मिला? आज बड़े आराम से बिना टेंशन के छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। क्या आपके लिए सेशन यूजफुल है या सीधे क्वेश्चन ही होने चाहिए? बहुत बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड बेटा, फॉलो करेंगे सारे चैप्टर, सब ऐसे ही पकड़ेंगे हम, बिल्कुल आराम आराम से लेके चलेंगे। हम पे टाइम की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आती है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया पुजीत, वेरी गुड बेटा, थैंक यू थैंक यू। कृष्णा शाबाश बेटा, मैं अब आप लोग को बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आपका काम सारा का सारा ऐसे ही होगा, और आपका एमसीक्यू में हम इंप्रूव करवाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में है। हर्षित नहीं बेटा, नो नो नो, नो साइंस स्ट्रीम। वेरी गुड बेटा। चलो अभी क्लास ओवर करते हैं, सब बच्चों को गुड नाइट, मिलते हैं बाद में। 10th का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। 10th का रिजल्ट कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। 31st को भी ऐसा हो सकता है, 11th और 12th दोनों का दे दे। ठीक है, बिल्कुल आने ही वाला है रिजल्ट आप लोगों का, किसी भी मोमेंट में आ सकता है, रात को भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो ओके, हाँ इन्फॉर्म कर देंगे, इसी वीक में आ जाना चाहिए। यस बेटा, चलिए गुड नाइट बेटा, बाय बेटा बाय।